बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की जो रैली है वो ज़मान पार्क से होते ही इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस टाइम वो दाता दरबार पे मौजूद हैं और इस रैली को रोकने के लिए दो दफ़ा जो है, एक दफ़ा 144 नाफिज की गई और इसमें जो है शहीद भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे ज़िले शाह, जो कि उनका नाम था। और इस हवाले से इमरान खान साहब की पेशियाँ भी होती रही, अदालत से उनको बुलावा भी आता रहा और उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी दी। आज उनको जो है पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि एक तौहीन जज के हवाले से, जो कि ज़ेबा चौधरी के साहिबा के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी, उस हवाले से उनको पेश होना था, लेकिन वो उससे उन्होंने हाज़िरी की, इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। और उस दरख्वास्त के बाद उनके जो है जो तोशाखाना जो केस है उसमें उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए। और आज जो पुलिस है वो पहुंची ज़मान पार्क में उनको गिरफ़्तार करने के लिए भी जो है वहाँ पे पुलिस का जो एक अमला था वहाँ पे पहुंचा। और इस सारे जो हम देख रहे हैं हाल में, इस सारे जो भी एक सिस्टम बना हुआ है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, जो रैलियाँ निकल रही हैं और उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं, इस सारे मामलात को देखते हुए अगर हम ये देखें कि निगरान हुकूमत जो है पंजाब की और KPK की, ये क्या जो रोल अदा कर रही है, जिसमें वो अपना एक निगरान सेटअप के हवाले से जो रोल अदा करना चाहिए, क्या वो कर रही है, वैसा रोल है उनका, या फिर वो उससे अपने आप को एक पार्टी बन के जो है वो प्रेजेंट कर रही है पंजाब में। जिस तरह से रुकावट पैदा की जा रही है, जिसमें चाहे खान साहब की रैली के हवाले से हो, ठीक है 8 मार्च वुमेंस डे था, उसके बाद फिर जो इतवार का दिन था उस दिन भी जो है PSL के हवाले से रोका गया और खान साहब ने ये सोचते हुए मुलतवी की कि कहीं मज़ीद जानों का ज़िया ना हो और ये जो हालात हैं ये मज़ीद बिगड़ ना जाएं। अब अगर एक तरफ इलेक्शन का ऐलान हो गया तो फिर इसके ऊपर रुकावटें पैदा करना और फिर निगरान हुकूमत को इस तरह एक पार्टी बन के सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रुकावटें खड़ी कर देना एक किसी पार्टी के हवाले से और सियासी, या फिर जो आप उसको कह सकते हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, इसमें क्या फ़र्क जो है वो नज़र आता है इसमें। और दूसरा अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें जो तोशा खाना से जो तहफ़ की वसूली है, उसमें जो पहले के वज़ीर आज़म थे, उसमें जो सदर थे, वज़ीर थे, उनके हवाले से जो भी रिकॉर्ड है वो जो है सामने लाया गया है हुकूमत की तरफ से, जो कि बड़ा एक अहम ये फ़ैसला और बड़ा एक अहम इकदाम है इस हुकूमत का कि जी किसने कितने तहफ़ लिए और इस तहफ़ से कौन जो है इस ख़जाने में जो है वो रसीदें जमा करवाई, किसने जो है इसको एक लीगल तरीके से ख़रीदा और किसने जो है इसको लीगल तरीके से नहीं ख़रीदा। फ़िलहाल तो इस टाइम जो माहौल बना हुआ था कि जी खान साहब के, जो कि आज उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए, जो कि पहले 7 मार्च को होने थे, उस वक्त भी खान साहब की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की, जो कि सेशन अदालत में जाना था उन्होंने। और अब ये हुक्म जारी हो गया है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, अगर वो 29 मार्च को उनको पेश करने का ये हुक्म जारी किया गया है। अब नाज़रीन, ये जो एक तोशाखाना के हवाले से जो भी दस्तावेज़ात हैं, जो भी ये एक मामला है जिसको नशर किया गया है आवाम के सामने, जो है उसको प्रेस रिलीज़ की गई है, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है और क्या इसमें आने वाले जो अभी के दौर है या इससे आने वाला फ्यूचर है, मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान का, उसमें जो तहफ़ मिलने हैं क्या वो एक लीगल तरीके से इस्तेमाल होंगे, या फिर जो अभी जो जिन्होंने इलीगल तरीके से इस्तेमाल की हैं, जो कि अपने पास जो लेके गए हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई भी होगी, या सिर्फ इसको एक मंजरनामे पे ला के इसको जो है छोड़ दिया जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे नाजरीन। और सबसे बड़ा मसला, सबसे एक बड़ा इशू जो है, ऐलान हो गया इलेक्शन का, सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रोटेस्ट के बाद जो है ऐलान कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया, सदर ने भी ऐलान कर दिया कि जी इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। और इसके हवाले से KPK में भी ऐलान हो गया, लेकिन इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की तारीखें मिल गई हैं, लेकिन उस तरह से इलेक्शन क्या ये मुलतवी हो सकते हैं? अगर हम देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपनी इलेक्शन कैंपेन को करना चाहते हैं और उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। और दूसरा, अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, जो कि ज़ाहिर है कि एक वफाकी हुकूमत भी उनके पास है और इस मुल्क का सबसे जो बड़ा सेटअप है उसको वो देख रहे हैं। और उस हवाले से अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग इसमें कहीं ना कहीं जो है
वो इससे बालातर नज़र आ रही है, और उनके माइंड में और उनको यही लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो जब तक इंसाफ नहीं होगा और इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अब एक और फैक्टर जो शामिल हुआ है इसमें कि इंसाफ की अगर बात करें तो क्या इमरान खान साहब को तोशा खाना के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी वो उनके तो जो तोशा खाना में उन्होंने जो घड़ी ली थी वो एक नाइंसाफ़ी थी कि जी, और या दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि अदालतों से रिलीफ मिला और उसमें क्या वो नाइंसाफ़ी है। तो इस सारे मामले के ऊपर जो है गुफ्तगू करेंगे कि ये चल क्या रहा है, इस टाइम मसला क्या है। नाजरीन, मेरे साथ प्रोग्राम में अदनान रहमानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। तारिक बाजवा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो अदनान रहमानी साहब, सर हम जो देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जिस तरह से एक इलेक्शन कैंपेन को करना चाह रही है, खान साहब ने 2 दफ़ा रैली मुलतवी की और ये बयान था खान साहब कभी भी मुझे मारने की साजिश भी की जा रही है और ये हुकूमत भी कहती रही कि आपकी जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल आज ये आपकी रैली जो है वो दाता दरबार पहुंची है और इसमें सिक्योरिटी खदशात भी जो है अभी तक भी चल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं कि उनको जिस तरह से एक सिक्योरिटी में लेके जाया जा रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपके साथ आप क्या समझते हैं कि आपको इस इलेक्शन कैंपेन में और इस रैली में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पड़ रहा है, और क्या आइंदा जब तक इलेक्शन नहीं होते तो आपको इसी तरह से जो है इन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको ये लगता है कि आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है या फिर जिस तरह से आप इसको इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, इस मामले में आप में मज़ीद आपके आगे मुश्किलात पैदा नहीं हो सकती हैं? और दूसरा ये बता दें कि क्या आप भी सीरियस हैं इस इलेक्शन को लेके, या फिर आप भी हुकूमत की तरह अब ये सोच रहे हैं कि जनरल इलेक्शन होने चाहिए? अदनान साहब। देखें, पहली बात तो आपका पहला क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आऊंगा। दूसरे क्वेश्चन को मुझे समझने लगी, मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज में। देखिए, जो इलेक्शन जो ये जो आप केयरटेकर गवर्नमेंट है, जी जिस तरीके से पंजाब के अंदर मामला चल रहे हैं, और वो हमें लग नहीं रहा कि हमें इलेक्शन में कैंपेन करने की ट्राई कर रही है। खान साहब के ऊपर 100 रिस्ट्रिक्शंस है, बड़ी मुश्किल से आज हमने रैली निकाली है, और जो 22पन है इस केयरटेकर गवर्नमेंट का बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा क्लियर है। और हमें लग ये रहा है ये कुछ ऐसा ना कर दें इलेक्शन के करीब जाके, भाई वो जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है उसको बोलें भाई आप भी बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज पीटीए के वोटर के लिए दफा 144 है और वो वोट भी ना कास्ट कर सके। तो ये लम्हा फिक्री है। अगली बात आ जाती है आपकी, और मैं समझता हूँ इसका सोल्यूशन ये है कि कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो उनको फॉलो होना चाहिए, और हमारे पीटीए को इक्वल राइट्स होने चाहिए। जिस तरह नून लीग खुलेआम कैंपेन कर रही है, सिमिलरली हमें भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। दूसरे जो रहे थे मुझे उसकी बिल्कुल समझ नहीं आई, आई विश कि आप अच्छा, रिपीट करें। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ दरान साहब कि इस सारे मामले को देखते हुए जो कि रुकावटें पैदा हो रही हैं, क्या हुकूमत जो सोच रही है कि इलेक्शन शायद ना हो या वो हिस्सा ना बने इनका, तो कहीं आप भी ये सोच रहे हैं कि जो इलेक्शन है ये जनरल इलेक्शन होने चाहिए? अब सूबाई इलेक्शन में आप उस तरह से सीरियस नहीं हो पा रहे, कोई ऐसा है? जो नेशनल असेंबली से हमारे एमएनएस निकले थे और एमपीए जो दोनों कौमी अपना प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व की गई, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, वो था जनरल इलेक्शन। और पीटीए का बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है, हम जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं वो जनरल इलेक्शन के लिए ही कर रहे हैं। और अगर लेकिन ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है सेंटर के अंदर, उनका ये डिसीजन था कि वो जाना चाह रहे हैं प्रोविंशियल इलेक्शन की तरफ। तो इलेक्शन चाहे प्रोविंशियल हो या ये एक जनरल इलेक्शन टोटली हो जाए, हम पीटीए इसके लिए टोटली तैयार है। और हम हमारी ये उम्मीद है कि ये जनरल इलेक्शन की तरफ काम जाए, ताकि ये एक बार ही। जी ठीक है अदनान रहमानी साहब, आपका जो पॉइंट है वो आगे है। नाजरीन, जिस तरह ये एक हालात बने हुए हैं कि जी रैली निकालना और इलेक्शन कैंपेन करना, और ये एक जो दफ़ा 144 नाफिज की गई है, ख़ास तौर पे जो ज़मान पार्क का एरिया है, उसमें जो पंजाब केयर टेकर हुकूमत है उसने दफ़ा 144 नाफिज की और आज रैली भी निकली। अदनान साहब, सर आप क्या समझते हैं कि जो ये रुकावटें हैं या फिर जो इलेक्शन में या आपकी रैली को जो है जिस तरह से बार बार इसको रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज किया जाता है,
तो आप इस दफा 144 की एक देखा जाए तो आप भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखिए बात ये, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। अब हम कैंपेन भी ना करें, रैलीज भी ना करें, मतलब ये तो एक बड़ा एक नाजायज सा बड़ा एक इलॉजिकल किस्म की बात है। इलेक्शन ये लोकल गवर्नमेंट जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, मतलब दिस इज द हाइट ऑफ स्टूपिडिटी कि आपने इलेक्शन, आप आए इसलिए क्योंकि आपने इलेक्शन करवाना है और आप पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन नहीं करने देना चाह रहे। ठीक है। ये किस तरह का, ये किस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट है और ये क्या स्टैंस है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि ये जो सारे मामला आते हैं ये आपसे इंतकामी तौर पे एक तो लिए भी जा रहे हैं, दूसरे करवाए भी जा रहे हैं। अदनान साहब साथ रहिएगा, यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। तारिक बाजवा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। तारिक बाजवा साहब, सर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको देखें जो पीपल्स पार्टी है वो ना तो उस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ है और ना ही जो अंदरूनी आपके मामलात हैं आप उस तरह नून लीग के साथ भी उस तरह से नहीं चल पा रहे हैं, जो कि आप अगर इसको डिसएग्री करेंगे तो वो आपका अपना एक स्टांस होगा, बट ये हकीकत है। तो सर इस सारे मामले को देखते हुए आपको नहीं लगता कि आप जो एक केयर टेकर हुकूमत है पंजाब के अंदर, खान साहब की आज रैली है, इस रैली को रोकने के लिए 2 दफ़ा दफ़ा 144 लगाया गया, आज भी लगाया गया और सील भी किया गया, जमान पार्क के बाहर जो है कंटेनर्स भी लगाए गए, बट इमरान खान साहब आज निकले। सर आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत है या कोई पार्टी को लगाया गया है निगरान इस पंजाब में? देखिए, मेरा ख्याल आज शायद दफा 44 की बात आप ना करें, क्योंकि खान साहब की सिक्योरिटी का भी एक इशू है। जाहिर है एक बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं, साबका पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उनके सिक्योरिटी इशू के हवाले से जो मेरी जाती समझ है, आज तो शायद दफा 44 नहीं है लाहौर में, कल उस पर जब थी तो खान साहब की मेहरबानी को उन्होंने देखी नहीं की। अक्सर वो मानते नहीं है, लेकिन मोहब्बत है उनकी पंजाब गवर्नमेंट से कि इस दफा उन्होंने नहीं, अगर दोनों उनके दफा साथ पुलिस उन्होंने ऐसा मानी रवैया बात। रखेगी, अगर पुलिस ये समझेगी कि जी हम तो इंडिया में दाखिल हो गए और सबको पकड़ लो मार लो जी, ये तो झंडे जो है इन्होंने पता नहीं किस मुल्क के उठाए हुए हैं, तो सर फिर ऐसे हालात होंगे तो फिर अगलों को डर के बैठना पड़ेगा घर में, और अगर वो घर में बैठते हैं तो नून लीग कहती है कि जी ये डर गए हैं, बाहर निकलते हैं तो कहते हैं जी खून रेजी होगी। खाने वाले पीपल्स पार्टी से को पूछेगा, कोड़े खाए जाते हैं, डंडे खाए जाते हैं, गोलियां खाई जाती है, आंसू गैस से, पीपल्स पार्टी से ज्यादा कौन समझता है इस बात को। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी थी, ये जेन्युइन बात थी इसकी मौजूदा गवर्नमेंट की, कि उधर क्रिकेट मैच हो रहा है तो जाहिर है जो पाकिस्तान के साथ पहले हो चुका है क्रिकेट के हवाले से, वो एक तारीखी हकायक है, तो अगर अवॉइड किया जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अवॉइड आज उन्होंने रैली की है, मेरा नहीं ख्याल किसी ने रोका है उनको, कोई शेलिंग नहीं हुई, किसी जगह उनका रास्ता नहीं रोका। हमेशा बाकी रास्ते रुकते हैं, ट्रैफिक के मामला होते हैं, वो सब कैसे हम सारे ही ऐसे ही हैं कि हमारे लोग उधर रह गए, जो जाने वाले उनको कोई नहीं रोकता होता, जो नहीं जाने वाले होते उनको कहा जाता है कि हमारे लाखों लोग पीछे रह गए, लोगों रोक लिया, कभी नहीं रुके, लॉन्ग मार्च में भी नहीं रुकते थे, बीबी के साथ हम जाते रहे हैं, जाने वाले जाते थे, रुकने वाले हमेशा ही रुकते हैं। ये बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात जो दूसरा सवाल आपने किया मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी के तल्लुकात का, देखिए हम एक इंडिपेंडेंट जमात है, हमने 30-40 साल एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह महाजराई में सियासत की है, तो मोहतरमा शहीद ने एक मिसाक जमहूरियत किया था, फिर आपको उसका बाद अंदाजा है कि मिसाक जमहूरियत का भी क्या हासिल हुआ इस मुल्क में। लेकिन क्योंकि जरदारी साहब की एक सोच है मुफाहमत की, वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, जो डंडी मारेगा वो निकल जाएगा साथ से, जो साथ चलेगा उसको चलाते रहते हैं। अच्छा, आज भी वो साथ है तो वैसे इस वक्त ये भी खबरें हैं, गर्दिश कर रही हैं मार्केट में कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से अलहदा हो सकती है। बिलावल साहब ने भी इंदिया दिया कि अगर कराची के हालात या उनकी जो भी वहाँ पे खदशात हल ना किया गया तो वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, और आप एक अपनी हद तक इसको डिसएग्री कर सकते हैं बाजवा साहब, बट अगर हाँ पीडीएम से तो निकाल दिए गए हुए हैं, एएनपी और पीपल्स पार्टी दोनों ही। तो आपकी इस बात से जो है अगर यही लगता है, अगर इसको अखज़ किया जाए तो फिर जो अगला इलेक्शन है या फिर हुकूमत के बाद के जो मामलात होने हैं
वो आप पीडीएम का हिस्सा नहीं होंगे, आप पीडीएम नहीं कहलाएंगे, आप हुकूमत का हिस्सा कहलवा सकते हैं। हम एक सियासी पॉलिटिकल जमात है ना। अच्छा, कल को खान साहब को कोई ऐसी सियासी बसीरत कोई ख्वाब में आ जाती है या उनको समझा देता है कि सबको मिलकर चलना चाहिए, सबको साथ लेके चलो, तो हो सकता है वो हमारे साथ हो। कल की नून लीग आज की पीपल्स पार्टी के साथ चल सकती है, तो कल कोई खान साहब भी चल सकते हैं। अच्छा, सियासत में तो दो राय नहीं होती, सही है। पता होता है कि कल के, ये एक बात मैं आपको बताऊं, कोई माने या ना माने, ये भी एक मफादात की बात होती है। सियासी मफादात नहीं है, कहीं मफादात का टकराव होता है, कहीं मफादात की गेम होती है। तो अच्छा, सियासत गेम करने की नाम है कि सियासत बटे मारने का नाम तो नहीं। ठीक है, ये सियासत आप समझते हैं कि आपके लिए जो है, आप समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है उसके लिए 24 घंटे पीपल्स पार्टी का जो है वो दरवाज़ा खुला है, हम जो है जब भी खान साहब चाहें बैठने को तैयार हैं, लेकिन आप समझते हैं इमरान खान साहब आपके साथ बैठने को तैयार होंगे? नहीं, अगर खान साहब बैठने को तैयार होंगे तो ये तो पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कहा था, जरदारी साहब ने भी कहा था, बिलावल साहब ने भी कहा था, कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं। वो मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी कहा था, मिसाक़े जमहूरियत पे हम आपके साथ, आप चलो। लेकिन जब चोर चोर की रट लगाएंगे तो अब तो सबको पता चल गया ना कि इस हमाम में सब एक जैसे ही हम माहौल है, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा हिस्सा। हाँ, इमाम इधर कोई नहीं है, बस उसी के इमाम ही है, खाने पीने के इमाम ही। ये तो अच्छी बात होगी ना कि आपने अपने मुंह कह दिया कि सब भी जो है ना एक ही चट्टी बट्टी हैं। तो दूसरा लेने तो कोई भी नहीं आ रहा ना। देखना जिस मामले को लेके जो है ना ये सारी बातें की गई जी, खान साहब तोशा खाना से जो है वो घड़ियां ले उड़े और खान साहब ने जो है ना तोशा खाना में बददियानती कर दी। और सर हाँ, भाई ने इंक्वायरी की है, शुगर इंक्वायरी, जिसमें इसको डिसमिस किया गया था, उसने किस किस में रंग भरे हैं, वो उसमें तो मियां साहब का खानदान भी है जिसने अरबों रुपए सब्सिडी मिली है, जरदारी साहब हैं उसमें, गिलानी साहब हैं, को मिली है। खान साहब ने अपने दस्तों से हमजा शहबाज को सब्सिडी। अच्छा, जब हिस्सा का मुताबिक साहब मौजूद हैं, इकबाल साहब हैं। अच्छा जी, इकबाल साहब, सर आपको खुशाम जी बाजवा साहब आपका पॉइंट आ गया है सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है सर। अच्छा बाजवा साहब सुन लें, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इस टाइम जो है वो सारे एक ही सफ में खड़े हैं और कोई भी इससे बालातर नहीं है कि वो समझे कि मैं साफ हूँ, सादिक और अमीन हूँ। साथ रहिएगा सर, साथ रहिएगा। जी आपका पॉइंट आ गया है सर, साथ रहिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरी बात सुन लेंगे सर बाजवा साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मेरी बात सुन लें, मैं आप दूसरे भी गेस्ट हैं उनको भी टाइम देना है सर, काइंडली साथ रहिएगा। जी इकबाल साहब, सर आप क्या समझते हैं कि आप ये जो मैं दो सवाल आपसे करूंगा अगर आप माइंड ना करें, और आप ये बता दें सर, एक तो तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन में जो रुकावटें हैं क्या ये जानबूझकर की जा रही हैं या फिर ये जो है हादसाती तौर पे हो रही है, और दूसरा जो आज तोशा खाना की जो है कल से इसकी जो दस्तावेजात हैं, जो तफसीलात हैं वो नशर कर दी हैं इस हुकूमत ने, एक अच्छा इकदाम है, वेल एंड गुड है। तो इस नशर होने के बाद आप क्या समझते हैं, जो इल्ज़ामात, जो बार बार बातें होती थी कि खान साहब घड़ी ले उड़े और खान साहब ने जो इस खजाने से जो है पैसे लूटे हैं, अब मेरे ख्याल में वो बातें तो आपकी शायद बंद हो जानी चाहिए, या फिर आपको इस तरह की बातें, या फिर आपको वो इल्ज़ामात नहीं लगाने पड़ेंगे अब? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बात ये है कि तारिक साहब आपसे रैली का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ की रैली का ताल्लुक है। देखें ये पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें ना, आप अदालतों में जाते हैं और अदालतों के गेट तक तोड़ देते हैं, आप वहाँ पे आप रैली निकालना चाहते हैं लेकिन साथ आपके वर्करों के हाथ में डंडे हों, वर्करों के हाथ में असला हो, तो आप कैसे आप ये इजाजत दे सकते हैं कि आप खुला जो है वो रैली कर लें? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिएगा। मैं रैली के हवाले से बात करूंगा। आप ये देखेंगे ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप देखें, इमरान खान साहब जाते हैं अदालतों में तो अदालतों के गेट तक तोड़े जाते हैं, वहां पे क्या हशर होता है। उस चीज को देखते हुए क्या जो पंजाब हुकूमत है वो सेफ्टी मेजरमेंट ना ले कि वो इनको खुला छोड़ दे? आप देखें, आप पूरा मीडिया उनको दिखा रहा है कि उनके हाथों में डंडे हैं, उनके पास असला है, और इसके बावजूद कल पीएस मतलब कि एक मैच हो रहा था और जो इनके वर्कर हैं वो तो बेलगाम हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि हमने रैली का मतलब क्या होता है,
जमहूरियत का वक्त मतलब कि क्या है, मानी क्या है, और जो आप प्रोटेस्ट करते हैं वो किस पराये में जाके करते हैं। इनको तो खुला छोड़ दें तो ये जहां पे मैच कजाफी में हो रहा था वहां पे इंटर हो जाए और वहां तबाही मचा दें। इसलिए जो हुकूमत है उसने ठीक किया है, कल 144 जो लगाया है वो इसलिए इसीलिए लगाया है, इनका अदनान ट्रैक साहब साथ हैं रिकॉर्ड हमारे? देखते हुए लगाया है। और आज उन्होंने इजाजत दी है ना, आज इजाजत दी है। और मेरी बात आ रही है आपको? जी जी सर बोलिएगा, मैं सुन रहा हूँ आपको। अब बात यह है कि आज उन्होंने इजाजत दे दी ना हुकूमत ने कि आप कर ले रैली, और जो रैली निकाली हुई है आपके सामने है, कितने लोग हैं। और ठीक है, उन्होंने उनको सेफ मतलब को दी हुई है, सिक्योरिटी दी हुई है। और इनको क्या चाहिए इससे ज्यादा? और इलेक्शन मुहिम में क्या क्या इनको चाहिए? इनको खुला छोड़ दें, जहां मर्जी तोड़ फोड़ नहीं करते रहें, नहीं, जहां खुला तक। छोड़ने की, इकबाल साहब मेरा सवाल सुन लें सर। खुला छोड़ने का मतलब क्या कि आप जो समझेंगे, जो कि हुकूमत समझेगी, निगरान हुकूमत के इनको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो आप वहाँ पे रुकावट पैदा कर देंगे, आप वहाँ पे दफा 144 नाफिज करवा देंगे, आप वहाँ पे दफा 144 लगा देंगे कि नहीं जी आप ये कैंपेन करने, आप इलेक्शन में। तो मतलब खुला छोड़, आप ज़ाहिर है उनका राइट है, आप ज़ाहिर है खुला ही छोड़ना है ना उनको आपने। आप पहले कैसे कह सकते हैं कि ये इंतजार फैलाएंगे और पुरअमन आप गुजरे वो? नहीं, ऐसी नहीं, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। जब आप एक नहीं, किसी बंदे आप के बात हाथ कर रहे में हैं कि इनको पिस्टल खुला देखते छोड़ हैं, दें। मेरी बात आप सुन ले देखें, ना, आप जिस मेरी तरह ये बात तो अल्फाज सुन ले यूज सर। कर रहे हैं ना, नहीं इकबाल साहब सुन लें सर काइंडली, मेरी बात सुन लें। आप ये कह रहे हैं जी कि जी क्या हम इनको खुला छोड़ दें? नो डाउट के जी अगर जी आपको लगा या हुकूमत को लगा, जो हम सबको लगा कि ये इस तरह से इंतशार फैला तो पीएसएल तक मसला हो सकता है, या फिर वुमेन्स डे के ऊपर भी मसला हो सकता है, जो कि खान साहब ने ठीक है मुलतवी कर दिया, अच्छी बात थी। जी जी। तो आपने जो बात की ना कि क्या इनको खुला छोड़ दे, तो मतलब क्या आप इनके ऊपर मजीद पाबंदियां लगा सकते हैं, या आप लगाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं इनको? मेरी बात पूरी सुनेंगे, जी मैं आप आपको पूरी कर लें बताता बात। हूं कि जब आप एक वर्कर के हाथ में डंडा देख रहे हैं, एक वर्कर के हाथ में पिस्टल देख रहे हैं, तो फिर अच्छा खुला नहीं ना छोड़ा जाता। वर्कर और आम जो तमाशाई है, जो नुकसान करने वाला इंसान है, उसमें फर्क है। अगर वर्कर के तो हाथ में सोटा दो क्या, वो तो कुछ नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता किसी को। और ये तो निकलते ही नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख रहे ना। आप अदालतों में देखे जाते हैं, वहां पे गेट तक तोड़ देते हैं। अदालतों के वो जो सेफ्टी मेजर उन्होंने लिए होते हैं, उनका तहस नहस कर देते हैं। तो कैसे गवर्नमेंट जो है वो इनका ध्यान ना रखे? और आज उन्होंने ठीक है, आज उन्होंने इजाजत दी है ना, तो आज आप वो कर रहे हैं रैली। सही है। अच्छा, इसी इसी आपके पॉइंट को जो है मैं आगे लेके चलूंगा कि आज अगर वो पुरअमन जो है रैली निकाल रहे हैं और इसमें कोई खदशा भी नहीं है सिक्योरिटी का, तो इस सारे मामले को हमारे साथ रहेगी इकबाल साहब। मैं इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाने लगा, शायद वो भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ सर। आप सबसे पहले तो एक हमें ये बताएं कि इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, और मुल्क में जो पंजाब के हालात हैं, और पंजाब में जो लाहौर के हालात हैं, लाहौर में जो जमान पार के हालात हैं, सर क्या कहना है? ये इस इलेक्शन को होता देख भी रहे हैं आप, या फिर सिर्फ ये कोई बस वक्त पास करने के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हुक्म जो है उसका मानने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन दूर दूर तक नहीं होने? सर क्या लगता है आपको? भट्टी साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही है। भट्टी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, लगता है आप जो है ना किसी इंटरनेट की जो है उसका शिकार हैं। चलें, आपका टेक्निकल इशू जो है वो क्लियर हो। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद है। अदनान साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? अच्छा, अदनान साहब नहीं है। मैं बाजवा साहब सर आपकी तरफ आऊँगा वापस। सर तोशा खाना जो तहाइफ हैं इनसे मिलने वाले जो हैं, वो हुकूमत ने जो है उसका जो रिकॉर्ड है वो जो है एक पब्लिक कर दिया है, और इसमें आप भी कह रहे हैं कि जो भी इसमें जिन्होंने लिए सब दूध के दूल्हे नहीं हैं, सब ने इसमें से जिसको जितना हाथ लगा उसने खाया, और इसकी तफसीलात सामने आना बेहतर है। सर तफसीलात आने के बाद क्या इस चीज़ के में रुकावट पैदा हो जाएगी कि मज़ीद तोशाखाना से जो है इस तरह से जिस तरह तहफ़ लेके जाना, और फिर उसके जो ख़जाने में जो है उस तरह जो एक लीगल तरीके से है परसेंटेज वो जमा ना करवाना, उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी, रुक जाएगा मामला, या फिर ऐसे चलता रहेगा? और दूसरा, जिन्होंने ये तहफ़ ली अब जिनके नाम सामने आ चुके, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब के साथ साथ उनका भी जो है इस ज़हरे के मामले में उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए?
अच्छा, सही है बात, ठीक है। बाजवा साहब साथ रहिएगा सर, यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ेगी नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रहीम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको दोबारा प्रोग्राम में। बाजवा साहब, सर अब क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्शन में जो तारीख दी गई और इलेक्शन जो होने हैं पंजाब में, ये अपनी तारीख पे हो पाएंगे या फिर इसमें मजीद जो है डिले हो सकता है, इसको मजीद आगे लेके जाया जा सकता है? इसको डिले किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वैसे ही आईनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन करवाना मस्ट है। बावत है कि कोई ऐसी सूरत तो ऐसी सूरत से जैसे 72 सूरत में पहले इलेक्शन होते रहे, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बीबी की शहादत के वक्त तो हुआ था, लेकिन सूरत जब 2008 का इलेक्शन था उस वक्त 13 में बहुत दहशतगर्दी अरूज पे थी, पीपल्स पार्टी को कंपेन ही करने नहीं दी जा रही थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस मुल्क में चलता है, ये हकीकत है। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, ये किसी की बारी होती है तो और रंग होते हैं। पिछली दफा खान साहब को बारी दी जा रही थी तो उनका एक अलग कुछ बोल रहा था नून लीग के साथ और दूसरों के साथ ये कुछ हो रहा था। ये बारी ये पता नहीं, ये बारी किसकी है ये तो अल्लाह को पता है। इसमें पीपल्स पार्टी क्या इस हक में है कि जनरल इलेक्शन हो जाए? कोई भी कबूल कभी भी नहीं करता ना। पीपल्स पार्टी को कबूल करता होता तो हमारी ये सेंट्रल पंजाब में सूरत होती। सही, मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी को कभी, हाँ जरूरत है पीपल्स पार्टी। मुझे एक बात बताएं, मैं एक ना जुमला कहता हूँ अक्सर, मेरी जात का, जब इस बेड़ा गर्क होता है ना इस मुल्क का, उस वक्त पीपल्स पार्टी याद आती है। देख रहे 70 से लेके अब तक। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ में क्या पोजीशन थी, आज तो बहुत बेहतर पोजीशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर उससे वर्ष पोजीशन तो कोई नहीं हो सकती था, पीपल्स पार्टी को दिया गया था। सर पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि जनरल इलेक्शन में जाना चाहिए? जो थे वो हादसे में गए थे, आपको याद होगा उस वक्त दी गई थी। सर आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं या पता नहीं आप मुझे सुनना नहीं चाह रहे। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप पता नहीं क्या, आप मेरी मुझे सुनेंगे तो सर आप बात कर पाएंगे, आप फिर अपना बोली जा रहे हैं, मुझे नहीं सुन रहे। अगर आप कहते हैं तो फिर मैं आपसे सवाल नहीं करता, आप खुद बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन में जाने लगे सर, आप सुनेंगे तो मैं सवाल करूंगा ना सर, ऐसे तो ना क्या करें ना सर। मैं कह रहा हूँ कि क्या पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन में जाने को तैयार है? क्या इस हक में है पीपल्स पार्टी की जनरल इलेक्शन ही हो जाए? जब मैंने अभी आपको इसी प्रोग्राम में बताया था कि हमने तो क्यादत में ये कहा कि एमएलए जो साहब है वो भी सुबाई के कागजात नामजद जमा करवाएं। इससे आगे क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाएगी? जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ सर, ये जनरल इलेक्शन की मैं बात ही कर रहा हूँ। इसी में जो सुबाई हो रहा है इसमें नहीं, ये जनरल इलेक्शन नहीं है सुबाई का, पूरे मुल्क के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, नेशनल असेंबली के। पूरे इलेक्शन, पूरे मुल्क में अगर इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी तो पहले कहती है कि एक वक्त में होने चाहिए, लेकिन क्योंकि मजबूरी है असेंबली इलेक्शन होगा सूबों का, इसको रोक नहीं सकता कोई। अच्छा, मतलब कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि जनरल इलेक्शन होने चाहिए, पूरे मुल्क में होने चाहिए, तो फिर सूबाई इलेक्शन नहीं रुक सकेंगे। वैसे इस तरह से पीपल्स पार्टी का जो सब इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन ये आईनी प्रोविजन है, इसको हम तो डिनाई नहीं कर सकते ना आईनी हवाले से, हम कहें कि पीपल्स पार्टी आइन की खालक होकर कहे कि आइन से मामला काम हो, हम तो नहीं कहेंगे। सही है, चलो अगर सब कहेंगे हम हाँ करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाजवा साहब, सर आपने टाइम दिया। नाजरीन, इस सारे मामले के पीछे आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है वो ज़मान पार्क से दाता दरबार पहुंची और इस इलेक्शन कैंपेन को लेके जो है वो तहरीक इंसाफ को जो मुश्किलात का सामना है, और इस तरह हुकूमत एक तरफ वर्कर कन्वेंशंस कर रही है और अगर उनसे बात करें कि इलेक्शन चाहते हैं तो वो कहते हैं इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, बट कोई उस तरह से एक माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल कि इलेक्शन जो है वो होंगे भी सही या फिर इसमें मज़ीद कुछ इसके ऊपर गौर हो रहा है ऑफ द रिकॉर्ड जो है, और इसको किस हद तक जो है वो मज़ीद डिले भी किया जा सकता है। कहीं हुकूमत ये सोच रही है कि जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में हो जाने चाहिए या फिर इन दोनों सूबों के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।